क्या होगा जब एक शहर के सारे सीरियल किलर्स, भ्रष्ट पुलिस वाले और ढोंगी पादरी एक ही मासूम लड़के के पीछे पड़ जाएं? द डेविल ऑल द टाइम की इस खौफनाक और उलझी हुई कहानी को आज हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसका क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देगा। सदर्न ओहायो में कई दूर दराज के हरे भरे शहर बसे हैं जहां रहने वाले लोग कट्टर ईसाई हैं। उन्हें पक्का यकीन है कि भगवान उनकी जिंदगी के सारे दुख दूर कर देंगे। लेकिन सच तो ये है कि कई सालों से ये सुनसान जमीन बुराई, पाप और अंधेरे से भरी हुई है। कहानी शुरू होती है 1940 के दौरान, जब वर्ल्ड वॉर 2 में एक अमेरिकन सैनिक विलर्ड पेनी ने देखा कि दुश्मन ने उसके एक साथी को नंगा करके क्रॉस पर लटका दिया है और उसे मरने के लिए छोड़ दिया है। विलर्ड अपने साथी को इतनी तड़प में नहीं देख सका और उसने खुद उसे गोली मार दी ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। उस पल विलर्ड का भरोसा भगवान पर से उठने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर भगवान हैं तो वो इतनी बेरहमी कैसे होने दे सकते हैं। जंग खत्म होने के बाद विलर्ड चमत्कारी ढंग से बचकर घर लौटा। रास्ते में एक छोटे से शहर में उसे एक नेक दिल वेट्रेस शार्लेट हीली मिली। दोनों को पहली नज़र में प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद वो शार्लेट के होम टाउन में बस गए और जल्द ही उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने आर्विन पीटर रखा। कुछ वक्त तक सब कुछ बहुत शांति से चलता रहा, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जब आर्विन 9 साल का था तब शार्लेट को कैंसर हो गया। उस जमाने में मेडिकल सुविधाएं कम थीं, तो कैंसर का मतलब सिर्फ मौत था। हारकर विलर्ड दोबारा धर्म की तरफ मुड़ा और भगवान से मदद मांगने लगा। उसने घर के पीछे पहाड़ी पर एक लकड़ी का क्रॉस बनाया और रोज अपने बेटे के साथ वहां घुटने टेक कर अपनी पत्नी की सलामती की दुआ करने लगा। जब कोई चमत्कार नहीं हुआ और शार्लेट की हालत बिगड़ती गई तो विलर्ड को लगा कि शायद उसकी भक्ति में ही कोई कमी है। भगवान को अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उसने एक भयानक फैसला लिया। अपने बेटे के रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद उसने अपने पालतू कुत्ते की बलि दे दी और उसके शरीर को उसी क्रॉस पर कीलों से ठोक दिया। विलर्ड को लगा कि इस बलिदान से भगवान खुश होंगे, मगर सब बेकार गया। शार्लेट की कैंसर से मौत हो गई। अपनी पत्नी की मौत ने विलर्ड पेनी को अंदर से तोड़कर रख दिया। उसे लगा कि भगवान ने उसे धोखा दिया है। इसी दर्द और गुस्से में उसने उसी क्रॉस के सामने अपनी जान दे दी। ये भगवान के खिलाफ उसकी नाराजगी का आखिरी इशारा था। माँ बाप दोनों की मौत के बाद 9 साल का आर्विन पीटर अकेला रह गया। लोकल शरीफ बुडेकर बकी ने उसे उसकी दादी यानी विलर्ड की माँ के पास भेज दिया, जो एक दूर दराज के शहर नॉकम स्टिफ में रहती थीं। आर्विन वहां अपनी दादी और उनकी गोद ली हुई पोती लेनोरा के साथ रहने लगा। इनका रिश्ता भी बड़ा अजीब था। साल पहले आर्विन की दादी चाहती थीं कि विलर्ड की शादी पड़ोस में रहने वाली एक अनाथ लड़की हेलेन से हो जाए, लेकिन विलर्ड को शार्लेट से प्यार हो गया था और हेलेन को भी किसी और से प्यार था। इसलिए दोनों ने अलग रास्ते चुने। हेलेन ने रॉय नाम के एक पागल किस्म के प्रीचर यानी धार्मिक उपदेशक से शादी कर ली। रॉय ये साबित करने के लिए कि उस पर भगवान का हाथ है, अपने उपदेश के दौरान अपने सर पर जहरीली यानी पॉइजनस मकड़ियां उधेड़ लेता था। किस्मत से काफी वक्त तक मकड़ियों ने उसे नहीं काटा, लेकिन ये किस्मत तब पलट गई जब उनकी बेटी लेनोरा सिर्फ 8 महीने की थी। एक दिन एक जहरीली मकड़ी ने रॉय को काट लिया। रॉय उसके जहर से तो बच गया, लेकिन उसके दिमाग पर इसका बुरा असर हुआ। उसे लगा कि भगवान ने उसे ठुकरा दिया है। वो खुद को अंधेरे बेसमेंट में बंद करके दिन रात बस भगवान के वापस आने की प्रार्थना करने लगा। रॉय का एक छोटा भाई भी था, थियोडोर, जो दोनों पैरों से विकलांग था और पूरी तरह रॉय पर निर्भर था। थियोडोर को लगता था कि हेलेन की वजह से रॉय उसे नजरअंदाज कर रहा है, इसलिए उसके मन में अपनी भाभी के लिए नफरत भर गई थी। उसने धीरे धीरे भगवान के नाम पर रॉय का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया ताकि वो हेलेन से पीछा छुड़ा सके। रॉय का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। उसने दावा किया कि जहरीली मकड़ी का काटना भगवान का एक इम्तिहान था जिसे उसने पास कर लिया है। अब उसे लगता था कि उसके पास किसी को भी जिंदा करने की ताकत आ गई है। अपने विकलांग भाई थियोडोर यानी मेली की बातों में आकर उसने अपनी पत्नी हेलेन यानी एलिस को इस शक्ति को टेस्ट करने का जरिया बनाया।
रॉय ने हेलेन से झूठ बोला कि वो उसे घुमाने ले जाना चाहता है। मासूम हेलेन खुश हो गई और अपनी नन्ही बेटी लेनोरा को दादी ग्रैनी पेनी के पास छोड़कर उसके साथ निकल गई। एक सुनसान जंगल में पहुंचते ही रॉय ने अचानक हेलेन की गर्दन में स्क्रू ड्राइवर घोंप दिया। हेलेन की मौत के बाद रॉय तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और पागलों की तरह प्रार्थना करने लगा कि वो जिंदा हो जाए, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। तब रॉय को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। घबराहट में रॉय ने अपने अपाहिज भाई थियोडोर को वहीं तड़पता छोड़कर भाग निकला। रास्ते में उसने एक कार से लिफ्ट ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कार एक कातिल और पागल कपल की है, कार्ल और सैंडी, यानी हची और उसकी पत्नी। ये कपल अजीब था। सैंडी रास्ते में मिलने वाले मर्दों को फंसाती थी और कार्ल उनकी फोटोज लेता था। सैंडी ने रॉय को रिझाने की कोशिश की, पर रॉय ने मना कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर कार्ल और सैंडी ने रॉय को बुरी तरह टॉर्चर करके मार डाला। उन्हें इस मर्डर में एक अजीब सा सुकून मिला और तभी से उनका नया निशाना मर्डर बन गया। जब रॉय की बॉडी पुलिस को मिली और थियोडोर ने देखा कि उसके पास अब कोई सहारा नहीं है, तो उसने सुसाइड कर ली। बेचारी नन्ही लेनोरा, जो अब अनाथ हो चुकी थी, उसे अरविंद की दादी ने हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लिया। जब 9 साल का अरविंद यानी पीटर अपने दादी के घर पहुंचा, तो वहां उसे 7 साल की लेनोरा मिली। अरविंद अपनी इस छोटी बहन से बहुत प्यार करने लगा और उसके लिए एक रक्षक यानी प्रोटेक्टर बन गया। वक्त तेजी से गुजरा और 9 साल बीत गए। अरविंद अब एक समझदार नौजवान बन चुका था और 16 साल की लेनोरा यानी पैंसी एक सुंदर लड़की। अरविंद अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। हाई स्कूल में जब 3 बदमाश लड़के लेनोरा को परेशान करते, तो अरविंद बिना डरे उनसे भिड़ जाता था। भले ही वो लोग गिनती में ज्यादा होते और अरविंद पिट जाता, पर वो पीछे नहीं हटता था। ग्रेजुएशन के बाद अरविंद को चिंता हुई कि उसके जाने के बाद वो गुंडे लेनोरा को और सताएंगे, इसलिए उसने एक दिन उन तीनों को अकेले पकड़कर ऐसी धुलाई की कि उनकी हिम्मत ही टूट गई। लेकिन जिस दिन अरविंद उन बदमाशों को सबक सिखा रहा था, उस दिन किस्मत ने एक बुरा मोड़ लिया। लेनोरा अपनी मां की कब्र पर फूल चढ़ाने अकेली सेमेट्री गई थी। अरविंद हमेशा उसके साथ जाता था, पर उस दिन वो बिजी था। वहीं लेनोरा की मुलाकात शहर के नए और हैंडसम दिखने वाले पास्टर प्रेस्टन कैरन से हुई। प्रेस्टन ऊपर से तो बहुत शरीफ और भगवान का बंदा दिखता था, पर अंदर से वो एक नंबर का थरकी और नीच आदमी था। उसने धर्म और भगवान का डर दिखाकर मासूम लेनोरा को बातों में फंसाया और जंगल में ले गया। लेनोरा ने अपने धर्म पर पक्के विश्वास की वजह से उसकी बातों पर यकीन कर लिया, जिसका फायदा उठाकर प्रेस्टन ने उसके साथ गलत काम किया। इसका नतीजा ये हुआ कि लेनोरा प्रेग्नेंट हो गई। जब लेनोरा को अपनी प्रेगनेंसी का पता चला, तो वो बुरी तरह डर गई। उसने अपने भाई या दादी को कुछ नहीं बताया, बल्कि मदद मांगने के लिए उसी पास्टर प्रेस्टन के पास गई। प्रेस्टन का असली चेहरा तब सामने आया। उसने साफ इनकार कर दिया कि ये बच्चा उसका है। उसने लेनोरा को इतना जलील किया और धमकी दी कि अगर ये बात बाहर आई तो उसकी दादी और पूरे परिवार की बदनामी होगी। उसने लेनोरा को अबॉर्शन कराने पर मजबूर किया और उसे अकेला छोड़ दिया। टूटी हुई और डरी हुई लेनोरा को अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और उसके दिमाग में खुदकुशी यानी सुसाइड के ख्याल आने लगे। जब पूरा परिवार बाहर गया हुआ था, तब लेनोरा, पैंसी, पनमई ने हार मानकर छत की बीम से रस्सी बांधी और सुसाइड करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने रस्सी अपने गले में डाली, उसका मन बदल गया। उसे सडनली एहसास हुआ कि उसकी दादी और भाई अरविंद, पीटर उसे बहुत प्यार करते हैं और वो उसकी हर गलती माफ कर देंगे। उसने सोचा कि वो सब मिलकर बच्चे का ख्याल रखेंगे। लेनोरा ने फंदा निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और नीचे रखी बाल्टी गिर गई। ये एक दर्दनाक एक्सीडेंट था जिसने उसकी जान ले ली। जब दादी और अरविंद घर लौटे, तो उन्होंने लेनोरा को मरा हुआ पाया। सब टूट चुके थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि लेनोरा प्रेग्नेंट थी, तब अरविंद को सब समझ आ गया। उसे पक्का यकीन हो गया कि ये घिनौना काम नए पास्टर प्रेस्टन कैरन का ही है। अरविंद ने छिपकर प्रेस्टन का पीछा किया और देखा कि कैसे वो धर्म की आड़ में हर थोड़े दिन बाद किसी नए लड़की को अपना शिकार बनाता है। अरविंद का खून खौल उठा। उसने फैसला किया कि वो इस जानवर को खत्म करके ही दम लेगा। अरविंद अपने पिता की तरह भगवान के भरोसे बैठने वाला नहीं था। उसे पता था कि बदला उसे खुद लेना होगा। एक सुबह उसने दादी के लिए एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें सब कुछ लिखा था, और अपने पिता की पुरानी पिस्टल लेकर चर्च पहुंच गया। बंदूक की नोक पर प्रेस्टन ने डर के मारे अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। अरविंद ने बिना देरी किए ट्रिगर दबा दिया और उस पापी पास्टर की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी।
प्रेस्टन को मारने के बाद अरविंद अपने बचपन वाले शहर लौट गया। वहां उसने उस कुत्ते की हड्डियों को दफनाया जिसे उसके पिता ने सालों पहले कुर्बान किया था, ताकि वो अपने बुरे अतीत को हमेशा के लिए अलविदा कह सके। जब वो उस शहर से निकलकर हाईवे पर लिफ्ट मांग रहा था, तब एक गाड़ी रुकी। इत्तेफाक से उस गाड़ी का ड्राइवर वही सीरियल किलर काल था। ये वही पागल कातिल कपल था, काल और सैंडी, जिन्होंने सालों पहले लिनोरा के असली पिता रॉय यानी डडली का मर्डर किया था। काल को अब भी अपनी पत्नी के साथ अजनबी मर्दों को फंसाने और फिर उन्हें मारकर उनकी फोटोज लेने में एक बीमार किस्म का मजा आता था। जब वो अरविंद को लेकर सुनसान रास्ते पर पहुंचे तो काल ने टॉयलेट जाने का बहाना किया और सैंडी को इशारा किया कि वो अरविंद को फंसाए। लेकिन सैंडी अब इस खून खराबे से थक चुकी थी और अरविंद को छोड़ने का बहाना ढूंढ रही थी। तभी काल, जो पहले ही गुस्से में था, अपनी पिस्टल लेकर वापस भागा ताकि अरविंद पर हमला कर सके। पर अरविंद कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने कार में बैठते ही ताड़ लिया था कि ये दोनों अजनबी अजीब हैं और उसने काल की कमर में छिपी गन भी देख ली थी। इससे पहले कि काल कुछ कर पाता, अरविंद ने तुरंत फायरिंग कर दी और उसे वहीं ढेर कर दिया। अपने पति को मरता देख सैंडी ने भी अरविंद पर गोली चलाई, पर अरविंद ने उसे भी मार गिराया। अरविंद की जान एक अजीब वजह से बच गई। काल को लगता था कि उसकी पत्नी अब कमजोर पड़ रही है, इसलिए उसने सैंडी को कंट्रोल में रखने के लिए उसकी गन में असली गोलियों की जगह खाली कारतूस यानी ब्लैंक राउंड्स भर दिए थे। उन दोनों की बॉडी तलाश करने पर अरविंद को उनके वॉलेट से लिनोरा के पिता रॉय की वही पुरानी फोटो मिली जो उनका पहला शिकार था। साथ ही कार से फिल्म के रोल भी मिले जिनमें उनके सारे कत्लों के सबूत थे। अरविंद को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में 2 भयंकर सीरियल किलर्स का खात्मा कर दिया है, जिससे उसका अपना गुनाह यानी प्रेस्टन को मारने का बोझ थोड़ा कम हो गया। वो वहां से सबूत लेकर अपने पुराने शहर नॉकमस्टिफ लौटा। पहाड़ी पर उसके पिता का बनाया हुआ वो पुराना क्रॉस अब भी खड़ा था और वहां उस मासूम कुत्ते का कंकाल बिखरा पड़ा था। अरविंद ने उन हड्डियों को सम्मान के साथ दफनाया ताकि अपने अतीत के हर दर्द को वहीं खत्म कर सके। पर तभी वहां वही लोकल शेरिफ बोडेकर यानी बकी पहुंच गया, जो सालों पहले उसे दादी के पास छोड़कर गया था। पहाड़ी पर अचानक शेरिफ बोडेकर यानी बकी अपनी शॉटगन लेकर पहुंच जाता है। वो वहां आरविन को पकड़ने नहीं बल्कि उसे जान से मारने आया था। खुशकिस्मती से आरविन वक्त रहते एक पेड़ के पीछे छुप गया। असल में जिस सीरियल किलर औरत सैंडी को आरविन ने मारा था, वो शेरिफ बोडेकर की सगी बहन थी। बोडेकर खुद एक भ्रष्ट यानी करप्ट ऑफिसर था जो रिश्वत लेता था और अपनी बहन और जीजा के सारे मर्डर्स पर पर्दा डालता था। बोडेकर को रिपोर्ट मिली थी कि उसकी बहन और जीजा मारे गए हैं। साथ ही उसे पता चला कि पास्टर प्रेस्टन यानी करण का कातिल भी आरविन ही है, क्योंकि सभी मर्डर्स में एक ही तरह की हैंडगन का इस्तेमाल हुआ था। इसलिए वो बदला लेने के लिए अकेला वहां पहुंचा। आरविन ने सफाई देने की कोशिश की, पर बोडेकर सिर्फ उसे खत्म करना चाहता था। अपने बचाव में आरविन ने गोली चलाई और उस भ्रष्ट शेरिफ को भी ढेर कर दिया। सब खत्म होने के बाद आरविन ने अपनी पिस्टल, जिसने 4 गुनहगारों की जान ली थी, उसे अपने प्यारे कुत्ते की हड्डियों के साथ वहीं दफना दिया। वो उस सुनसान जगह से निकलकर हाईवे पर गया, एक गाड़ी से लिफ्ट ली और हमेशा के लिए वहां से चला गया। मूवी रिव्यू: द डेविल ऑल द टाइम। ये कहानी 2020 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म द डेविल ऑल द टाइम, जिसे यहाँ मैजिकल लैंड कहा गया है की है, जो इसी नाम के एक मशहूर नॉवेल पर बेस्ड है। कहानी 1940s to 60s के दौरान सर्दर्न ओहायो में सेट है, जो एक ऐसे बुरे दौर को दिखाती है जहां लोगों का भगवान और इंसानियत पर से भरोसा उठ चुका था। इस गॉड फोर्सेकन जमाने में मोरालिटी खत्म हो चुकी थी और इंसानी जान की कीमत ना के बराबर थी। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे अमीर और ताकतवर लोग तो बच निकलते हैं, पर आम इंसान इस भ्रष्ट सिस्टम में पिस जाता है। स्टार कास्ट और परफॉर्मेंस: इस फिल्म की कास्ट एकदम धांसू है। टॉम हॉलैंड एज स्पाइडरमैन, रॉबर्ट पैटिंसन एज द क्रीपी पास्टर, सेबेस्टियन स्टैन एज द करप्ट शेरिफ, बिल स्कार्सगार्ड, जेसन क्लार्क और कई बड़े सितारे। अगर आपको डार्क क्राइम थ्रिलर्स और सस्पेंस पसंद है तो ये फिल्म आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।